क्लास 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेसन है पार्ट 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, अमेरिका की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस। सेकंड क्वेश्चन है, हेनरी मार्टिन स्टैनली कौन थे? पत्रकार और एक खोजी। थर्ड है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा असर पड़ा था अमेरिका पर। फोर्थ है, डैश का निर्यात तभी संभव हो पाया जब जहाज को ठंडी रखने की व्यवस्था हुई, मास का। नेक्स्ट फिफ्थ, किस वर्ष में विश्वव्यापी मंदी अपने चरम पर थी? 1931। सिक्स्थ, प्रथम विश्व युद्ध किन दो गुटों के बीच रचा गया? मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया। रिंडरपेस्ट क्या है? छोटे सींग वाले मवेशियों में होने वाले रोग को रिंडरपेस्ट कहते हैं। आर्थिक महामंदी कब हुई और ये कब तक रही? आर्थिक महामंदी 1929 में शुरू हुई और ये एक साल तक यानी कि 1930 के मध्य तक हुई। नाइन्थ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सी महाशक्तियों का उदय हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघों का उदय हुआ था। 10th, भारत में विदेश से निर्यात की जाने वाली दो वस्तुओं के नाम बताइए। एक है चाय और दूसरी है सूती कपड़ा। 11th, ब्रेटन वुड्स संस्थान किसे कहते हैं? ब्रेटन वुड्स संस्थान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, ये दो संस्थाओं की स्थापना के लिए जाना जाता है, यानी कि IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक की स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स संस्थान में। 12th, रेशम मार्ग से क्या अभिप्राय है? चीन और पश्चिम एशिया के बीच का मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व बैंक की स्थापना कब और किसने की थी? विश्व बैंक की स्थापना 1944 यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जब हुआ था तो उसमें इसकी स्थापना की गई थी IMF के साथ में। इसका उद्देश्य था विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 14, आयात शुल्क किसे कहते हैं? आयात यानी जब कोई वस्तु हमें दूसरे देश से हमारे देश में मंगवाई जाती है, उस पर कुछ शुल्क लगता है, इसे हम आयात शुल्क कहते हैं। आयात शुल्क किसी देश में विदेशों से आयात होने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला टैक्स है। क्वेश्चन नंबर 15, अमेरिका में विश्व के विभिन्न देशों से लोगों के आने का क्या कारण था? अमेरिका में विश्व के विभिन्न देशों से लोगों के आने का कारण था कि वो अमेरिकी स्वप्न यानी कि अच्छे रोजगार चाहते थे, अधिक रोजगार के अवसर उन्हें मिले और बेहतर जीवन की तलाश हो, यानी उनके जीवन स्तर में सुधार आए। क्वेश्चन नंबर 16, कैनाल कॉलोनी से आप क्या समझते हैं? कैनाल कॉलोनी का मतलब है जो बस्तियां नहरों के किनारे पे बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 17, वीटो या विशेषाधिकार से आप क्या समझते हैं? वीटो या निषेधाधिकार का अर्थ है किसी भी निर्णय को रोकने या उसे मना करने या अस्वीकार करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 18, रिंडरपेस्ट बीमारी का अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़ा? रिंडरपेस्ट बीमारी ने अफ्रीका जैसे देश में पशुधन की भारी संख्या में वहाँ पे मौत हो गई, जिससे लोगों के जीवन और आजीविका पर गहरा प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 19, असेंबली लाइन क्या थी? असेंबली लाइन एक उत्पादन प्रणाली थी जिसमें उत्पादन यानी वस्तु को उत्पाद करने की एक तरीका था, जिसमें वस्तुओं को बनाने के लिए श्रमिक एक निश्चित क्रम में सीरियल वाइज काम करते थे। इससे उत्पादन की गति और दक्षता में वृद्धि हुई। धन्यवाद।